स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वराज मिशन में आपका स्वागत है और मैं प्रकाश पांडे। इस शो में आज एक ऐसी हस्ती के साथ जुड़ा हूं जो लोगों का ख्याल रखती हैं। नहीं समझ में आया? मेरा बोलने का मतलब है जो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। जी हाँ, आज की भागदौड़ की दुनिया में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ईश्वर ने दी है, स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हम उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं। अनायास चकाचौंध भरी जिंदगी में दौड़े जा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया मेडिकल के ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में हम दे रहे हैं। बीमार होने पर हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर हम बीमारी ना पड़े या हम बीमारी को बहुत हद तक दूर कर पाए। तो हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर मीता मिश्रा जी का, जो एक डाइटिशियन है, जो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं और जो समाज में एक इतनी बड़ी मुहिम वो चला रही हैं, इतना बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि कैसे समाज में लोगों को स्वस्थ रखें, कैसे लोगों की डाइट मेंटेन हो और क्या छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम मेंटेन कर पाए। और ये सब ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे घर में वो चीज़ें मौजूद हैं जिनका सहारा लेके हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिए अगर हमारे डेली रूटीन में, तो हम उस स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो मीता मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू। आपसे पहले पूछने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछना है, लेकिन थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हम दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। जी, मैं बेसिकली रायपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एग्रीकल्चर कॉलेज में रजिस्ट्रार थे और मेरी मदर भी वर्किंग थी एग्रीकल्चर कॉलेज में। और मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, मैरिड हैं और दोनों प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जी। आपका एजुकेशन रायपुर से ही हुआ होगा? हाँ जी, मेरा एजुकेशन रायपुर से ही हुआ है। रविशंकर यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। जी। देखिए, कितनी सहजता से उन्होंने इन बातों को बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट किया। मीता जी, आप एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम कर रही हैं, तो इसमें 2 सवाल है। पहली तो आप इस प्रोफेशन में कब आई, और दूसरा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या बचपन से ही आपका स्वास्थ्य के प्रति रुझान था या आप किसी से इंस्पायर्ड थी? ऐसी क्या घटनाक्रम था जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? जी, ऐसा था कि शुरू में मैंने अपनी फैमिली में देखा लोगों को डायबिटिक थे और उस समय पे रायपुर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो यहाँ से नागपुर जाना पड़ता था लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ के लिए और मेडिसिन पे ही डिपेंडेंसी थी। तब मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि जिससे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक भी हो और वो जो घर में जो चीज़ें खाते हैं उनसे उनकी लाइफ में बेटरमेंट किया जा सके। नॉट एग्जैक्टली हम बहुत ज़्यादा क्योर नहीं भी कर पाए तो उनको बेटर लाइफ तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो तब से मैंने ऐसा सोचा था और उसके बाद फिर मैंने जब अपना एजुकेशन कर रही थी मैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में ही जाना है। जी। तो आपने कब से इस प्रोफेशन की शुरुआत की? जी, 2008 से। तो आप बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर रही हैं, बहुत सारे लोगों की BMIs और बॉडी को मेंटेन कर रही हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है इस पे? देखिए, ऐसा रहता है कि कुछ लोग पहले से चीज़ें उनको पता रहती हैं और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें एकदम नहीं हैं कि BMI कर रहे हैं और उसमें उनका वेट, फैट परसेंटेज उनको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका डाइट प्लान दिया जाता है। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जो डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ये काफ़ी हद तक डाइट से कंट्रोल की जा सकती हैं और लोग
2 से 3 महीने का प्रोग्राम करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बेटर दिखती है। डॉक्टर के पास जो पहले वो अगर ज़्यादा डोज की मेडिसिन ले रहे थे तो उनकी डोज काफ़ी आधी हो गई। अगर वो शुगर के पेशेंट थे तो हाइपरटेंसिव थे तो भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि डाइट के थ्रू वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और बेटर हेल्थ पा सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि डाइट के थ्रू आप उन बीमारियों को पहले ही, जो बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आप उन बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और दवाइयों से दूर हो सकते हैं। जितनी ज़रूरी है उतना तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप बहुत हद तक उन चीज़ों को आप प्रिकॉशनरी मेज़र ले सकते हैं। मिता जी, आप लोगों को की डाइट मेंटेन करती हैं, लोगों को ट्रीट करती हैं। हमने भी काफ़ी सुना है आपके बारे में। बहुत से लोगों ने आपसे ट्रीटमेंट लिया और आपके गाइडेंस के अनुसार उन्होंने जब अपनी डाइट पे वर्किंग शुरू की तो बहुत से चेंजेस देखे गए हैं। और इसके बाद मैं एक और रोचक तथ्य दर्शकों को बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू लेने का एक और दूसरा मोटिव क्या था। एक नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि जब आप लोगों की डाइट मेंटेन करती हैं तो क्या आप भी अपने घर में और अपने लिए उतने ही डिसिप्लिन को मेंटेन करती हैं डाइट में? जी बिल्कुल, क्योंकि अब हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमको बिल्कुल अपने आप को मेंटेन रखना है और बीमारियों से अगर दूर रहना है तो डिसिप्लिन लाइफ आपको लीड करनी ही पड़ेगी। खान पान में आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ही कम एज में, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, वो हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना खान पान सही रखूँ और अपनी फैमिली का भी। मिता जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें हेरिडिटी डिजीज़ भी होती है। कई लोगों को, जैसे अगर माता पिता को है, दादा दादी को है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो क्या उसमें भी अगर हम डाइट मेंटेन करें तो फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, आप 50% तक के जो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपको लाभ मिल सकता है। 50% तक आप उनको ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को जिनको शुगर जेनेटिक थी वो हमने बिल्कुल ठीक करी है और उनका जो इंसुलिन चल रहा था उसके बाद वो मेडिसिन पे शिफ्ट हुए और मेडिसिन भी बाद में डॉक्टर ने उनको कही कि अब आप बंद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं सिर्फ खान पान में। देखिए, आप एक बात समझिए कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं होती थी। जड़ी बूटियों और खान पान से ही हम दवाइयों को का रूप लेके उनसे ट्रीटमेंट करते थे। तो वही खाने की चीज़ें आपके लिए, मतलब आपको फूड एज अ मेडिसिन यूज़ करना है और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। देखिए बिल्कुल, कितनी सहज तरीके से आपने अपनी बातें कही कि पुरातन काल से ही जो औषधियाँ, जो वैद्य होते थे, वो घर की आसपास की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो घर के खान पान हैं, उनको आपके डाइट में इंक्लूड करके आप कैसे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे अपनी बॉडी को बीमारियों के प्रति रेजिस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ हम भी इस इंटरव्यू से दर्शकों को समझाना चाहते हैं। एक और चीज़ मुझे दर्शकों के कुछ प्रश्न रहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो वो ऐसे प्रोटीन पाउडर्स और जैसे आपकी जो फीस है, कंसल्टेंसी फीस है, प्रोटीन पाउडर्स, आपकी डाइट चार्ट है, वो लोग कैसे मेंटेन करें? देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो उनको हम घर पे ही जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल उनके किचन में अवेलेबल है उनसे ही हम बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर भाई लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, हम उनको बोलेंगे कि आप सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो अपने खाने में इंक्लूड करिए। हरी भाजियाँ, हमारा छत्तीसगढ़ तो हरी भाजियों के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ कितनी अनगिनत तरह की, मतलब 100 तरह की प्रजातियाँ आपको हरी भाजी की मिलेगी, तो वो आप
वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करके आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें ही खाएंगे तभी आपकी हेल्थ मेंटेन हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आसपास ऐसी सारी नेचर ने हमको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की हैं जिससे आसानी से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कि बोलने का तात्पर्य यह है कि आपके आसपास वो फायदेमंद चीज़ें मौजूद हैं, ज़रूरत है आपको उसको समझने की, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे डाइजेशन में क्या चीज़ फ़ायदा होने वाली है। हल्दी के क्या फ़ायदे हैं, जीरे के क्या फ़ायदे हैं, अजवाइन के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन आपकी जैसे मीता जी ने कहा कि आपकी किचन में वो चीज़ें मौजूद हैं, तो उन चीज़ों को बस आपको समझना है। और हम इनबॉक्स में मीता जी का नंबर भी देंगे, आप अगर चाहें। और मुझे पता है क्योंकि आज हर व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जागरूक हो चुका है। कोविड में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हमने देखा है कि स्वास्थ्य को लेकर लोग बहुत परेशान हुए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर साहब की राय लेंगे। लेकिन मैं आपको अपील करता हूं कि आप एक बार इन जो नंबर मैं दूंगा उस पर आप कांटेक्ट करें, और इनबॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में नंबर है, आप उन पर बात करें, आएँ, एक बार राय जरूर लीजिए। आगे बढ़ना नहीं बढ़ना ये आपका अधिकार है, आपका निर्णय हो सकता है, लेकिन आप एक बार राय लीजिए। और आपको एक और जो मैं रोचक तथ्य बताने वाला था कि मैं ऑन स्क्रीन एक चीज़ चैलेंज कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के सामने भी, कि मैं भी आज से एक्चुअली मैं इनकी डाइट के बारे में डॉक्टर से, बहुत सारे लोगों से सुना कि इनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी रहती हैं और कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो मुझे भी कुछ लोगों ने रिकमेंड किया, तो मैं आज आया था एज अ पेशेंट बन के कि मैं थोड़ा सा मैं भी गाइडेंस लूँ, क्योंकि मेरा भी वज़न ज़्यादा है। और मीता जी ने चैलेंज किया कि 2 महीने बाद आपके बॉडी में परिवर्तन होगा, और ये लोग देखेंगे। तो दर्शकों, 2 महीने बाद का इंटरव्यू भी हम इंटरव्यू तो ये सतत चलता रहेगा, 2 महीने बाद के इंटरव्यू में हो सकता है कि ये जो मेरा पेट बाहर दिख रहा है, ये शायद बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे, तो अपने आप आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो जो लोग 2 महीने बाद आना चाहते हैं मुझे देखने के बाद, वो 2 महीने बाद भी आ सकते हैं। और जो लोग को कॉन्फिडेंस है कि हाँ, एक बार अगर हम प्रिकॉशन लें, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हम समझें, समझना जरूरी है। देखिए, ज्ञान के बिना शिक्षा भी अधूरी होती है, तो इसीलिए समझना जरूरी है। और जैसे सनातन परंपरा में भी गुरु से ही ज्ञान मिलता है, तो आज मीता जी भी एक गुरु का काम कर रही है, बिल्कुल, कि एक गुरु ही होता है जो ज्ञान, जिससे भी ज्ञान मिले वो गुरु है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो मीता जी के ज्ञान का भरपूर एडवांटेज आप भी लीजिए। मैं तो मैं तो आज से शुरू कर रहा हूँ, और 2 महीने बाद, हाँ, ये है कि आपको भी इनका फुल कोऑपरेशन इनको करना पड़ेगा, जो वो बताएं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं तो मैं पूरा मानसिकता को दृढ़ संकल्प करके आया हूँ कि मैं भी इसको फॉलो करूँगा। और 2 महीने बाद ज़रूर ये एक लाइव परफॉर्मेंस रहेगा। 2 महीने बाद इसको हम लोग मेरे रूप में ही आपको एक टेस्टिमोनी मिल जाएगी। मीता जी, कोविड की बात हम लोग कर रहे थे। कोविड में कई लोग को डिप्रेशन भी आ गया है, और कोविड के समय बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना होने से ओबेसिटी का, ओवरवेट का प्रॉब्लम, लोग इससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं तो भी आपका डिप्रेशन दूर होता है। आपने पहले सुना होगा कि तामसिक भोजन अगर आप करते हैं तो आपका माइंड वैसे ही चलता है, मतलब आप वैसा ही सोचते हैं। तो अगर आप क्लीन ईटिंग करते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो आप डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं। और डाइट के थ्रू डिप्रेशन को दूर आसानी से भगाया जा सकता है। ऐसे बहुत से फूड आइटम हैं जिनको खा के, आपने पहले सुना होगा कि जब भी हम कहीं अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं या किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो हमको दही शक्कर खिलाया जाता है। तो वो क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि दही जो है वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है नेचुरली, ठीक है। बादाम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है नेचुरली, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी डाइट में चीज़ें हैं जो इजीली घर में अवेलेबल हैं और उससे आप अपने डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कोविड में जो लोगों के हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, सबसे पहले तो
शुगर लेवल बढ़ा है, वेट बढ़ गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर वो डाइट पे ध्यान देते हैं तो बहुत जल्दी वो अपनी नॉर्मल फिटनेस को गेन कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कई हमने ड्यूरिंग कोविड भी बहुत ज़्यादा लोगों को काउंसिल किया है और पोस्ट कोविड भी काउंसिल किया है और उसके बाद उनको रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। यकीन अगर गाइडेंस अच्छा रहेगा, मार्गदर्शन अच्छा रहेगा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा रहेगा। जैसे हम कभी स्कूल में जाते थे बचपन में, जो बच्चे जा भी रहे हैं, तो अगर टीचर अच्छा रहेगा तो आपके एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो यकीनन अगर आपका डाइटिशियन अच्छा है, आपको गाइडेंस देने वाला अच्छा है, तो यकीनन आपको उसका फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। अंत में इस इंटरव्यू के अंत में छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देना चाहेंगी कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है? जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए जितना ध्यान देंगे तभी आप अपनी फैमिली, फिर अपने समाज और फिर अपने देश के लिए प्रति ध्यान दे पाएंगे और उसके लिए कोई कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, तभी आप इस अपने सब लोगों का के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए और बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए। आफ्टर कोविड तो हम सबको समझना चाहिए कि हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। बिल्कुल, ये बड़ा संदेश है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे प्रायोरिटी हमारी जो प्राथमिकता होना चाहिए स्वास्थ्य की, क्योंकि हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो हम परिवार का पालन पोषण, उनका जो संरक्षण अच्छे से करेंगे। परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा मोहल्ला स्वस्थ रहेगा, हमारा शहर स्वस्थ रहेगा और प्रदेश स्वस्थ रहेगा, और जब प्रदेश स्वस्थ रहेगा तो देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ज़रूर इस स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाने की मुहिम में डॉक्टर मीता मिश्रा जैसे जो लोग हैं वो जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये भी अतुलनीय है। और स्वराज मिशन इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य पे काम कर रही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का कोई मोल नहीं होता है। शरीर बहुत अनमोल है, एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो उस शरीर का ध्यान दें। मैं भी ध्यान देना आज से शुरुआत कर रहा हूँ। 2 महीने बाद क्या चेंजेस होते हैं वो दर्शकों के सामने आएंगे, लेकिन मीता मिश्रा जी का पूरा कॉन्फिडेंस है कि 2 महीने में चेंजेस। 2 महीने में क्या चेंजेस आ सकते हैं मीता जी? आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, जिससे आपका वेट लॉस दिखेगा आपको। जो अभी आप फैट आप गेन कर चुके हैं वो आपको इंचेस में रिडक्शन दिखेगा और आपका वेट लॉस दिखेगा। जो अभी आपका रिसेंट वेट है उससे आप 4-5 kgs डाउन दिखेंगे अपने आप को। तो एक चीज़ और अंत में क्वेश्चन था एक दिमाग में कि कई लोग इस समय ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जैसा हमने डायबिटीज़ की जिक्र किया भी था, क्या ओबेसिटी भी इसका एक मुख्य कारण है? जी बिल्कुल। अगर वेट ज़्यादा है, मोटापा है, तो बिल्कुल आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ही कम एज में हो सकती है। चाहे आपको जेनेटिकली ये ना हो चीज़ें आपके घर में, फिर भी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो बहुत जल्दी आप इन बीमारियों के घेरे में आ सकते हैं। तो वेट, मोटापा ही 100 बीमारियों की जड़ है। तो आप इसका ध्यान रखिए कि BMI को नॉर्मल रखना है, वेट को मेंटेन रखना है, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो अंत में मीता मिश्रा जी का धन्यवाद देने से पहले उनकी एक राय हमारे शो के बारे में भी, जैसे हम हर अतिथि से जानना चाहते हैं कि मीता मिश्रा जी, आप हमारे पीपी शो को कैसे देखती हैं? जो हमने जो मुहिम शुरू की है समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों के अनुभव सामने लाने की, ये मुहिम को आप कैसे देखते हैं? जी, पीपी शो जो है वो समाज में जागरूकता लाने का काम आप लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर एक परिवार से एक व्यक्ति भी जागरूक होता है तो वो अपने परिवार को जागरूक करेगा। और फिर वही मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर परिवार जागरूक है तो समाज जागरूक है, समाज जागरूक है तो प्रदेश जागरूक है, और प्रदेश जागरूक होगा तो राष्ट्र जागरूक होगा। तो राष्ट्र की उन्नति में ही सबकी उन्नति होगी। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जागरूकता लाने
का प्रयास, क्योंकि बहुत समय से ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ज्ञानवर्धक चीज़ें लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, वो जान ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें भी होती हैं और इनसे हम ऐसे अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो वो आप काम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये पीपी शो जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इनको आगे ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला, तारी से बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी मैंने बताया कि इस इंटरव्यू के बारे में डॉक्टर मीता मिश्रा को पता नहीं था। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, मैं अपनी डाइट का गाइडेंस लेने के लिए इनके पास आया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और अनायास ही मैंने उनसे इंटरव्यू की, समझ लीजिए, ज़िद की और वो बहुत ही साफ मन से मान गई, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि समाज में बदलाव आए और लोगों का जीवन सुखमय बने। और सुखमय तभी बनेगा जब हमारा स्वास्थ्य हमारे कंट्रोल में रहेगा। जैसे एक स्वस्थ मस्तिष्क में एक अच्छे विचार आते हैं, तो स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा तो और अच्छे विचार आएंगे और अच्छी ऊर्जा आएगी। और इनकी तो बातें सुन के मैं इतना ऊर्जावान हूँ, अब डाइट मेंटेन करने के बाद में और ऊर्जा आएगी, इसका मुझे भी भरोसा हो गया है, क्योंकि कई लोग से मैंने भी इनके बारे में सुना है। तो मेरी अपील है कि आप लोग भी इनसे संपर्क करें। नंबर इनबॉक्स और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसमें से जाइए, देखिए। और ये इनके बारे में गूगल पे भी अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। रायपुर शंकर नगर में विद्या हॉस्पिटल से लगा हुआ इनका क्लिनिक है, आप कभी भी आइए। इनके टाइमिंग्स हैं 11 से 2 और शाम को कितने बजे से आप करते हैं? 5 to 8। शाम को 5 से 8 आप कभी भी संपर्क करें। और मैं आपको फिर बता दूं, दिस इज़ नॉट एन प्रमोशनल इंटरव्यू, ये सिर्फ मेरे ज़िद के कारण ये इंटरव्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िद है समाज में परिवर्तन लाने की, और उसी ज़िद के लिए मैं भिड़ा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है। तो अगले एपिसोड में हम एक नई शख्स के साथ मिलेंगे। और मीता मिश्रा जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।